डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जैसे हमने कोई सेंटेंस लिया है, अनिल सेड टू सुनील आई राइट ए लेटर, ठीक है, तो ये हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता के कथन को हम उसी के शब्दों में कहें तो उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद क्या होता है, जब हम वक्ता के कहे गए कथन को अपने शब्दों में कहें तो इसका होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। जैसे है यहाँ पर हमने लिया है एक उदाहरण, अनिल सेड टू सुनील आई राइट ए लेटर, ठीक, तो ये होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, अनिल टोल्ड सुनील दैट ही रोट ए लेटर, इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, और होता है एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक। तो यही कुछ रूल हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है वो रहे, ठीक, तो यहाँ पर है अनिल, मान लीजिए अनिल से, मान लीजिए सुनील ले लीजिए, राम ले लीजिए, ऐसा है, से टू राम, मान लीजिए सही है, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक। तो इसका इनडायरेक्ट कैसा होगा, देखिए इसका हो जाएगा अनिल से हो जाएगा यहाँ पर, दैट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक। यहाँ प्रेजेंट में रहता है तो इसका टेंस नहीं बदलते, तो ही इज राइटिंग ए लेटर, LETTER लेटर, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं, इससे क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, स्पीच को नरेशन भी बोलते हैं, तो क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद समान वाले वाक्यों में दैट का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे हमारा जनरल सेंटेंस रहेगा तो इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे। बाकी जब इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है, जैसे इंट्रोगेटिव वगैरह रहता है तो इसमें आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नहीं मतलब इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, सॉरी, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग होता है, पर जनरल वाक्यों के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर रूल नंबर 3 है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ठीक, यानी ये वाला पोर्शन हमारा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पोर्शन जब हमारे किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, मान लीजिए ये वाला है, जैसे अनिल से, ठीक, तब इसमें का जो अंदर का है वो टेंस नहीं बदलता है, ठीक। और जब पास्ट में होता है तो टेंस बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है अनिल सेड टू सुनील आई राइट ए लेटर, तो इसका क्या हो गया है, ही रोट ए लेटर, ठीक है। ये प्रोनाउन चेंज हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, ठीक, ही रोट ए लेटर। तो क्या होता है, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है, ठीक। तो आगे रूल हम देखेंगे। फिलहाल क्या हो जाता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, बिल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, बिल से या सेड ही रहता है, ठीक। जैसे यह है ये वाला अनिल से, ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक। तो से का से ही रहता है, उसी तरह बताया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, बिल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, बिल से या सेड ही रहता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यदि टू के साथ ऑब्जेक्ट हो तो निम्न परिवर्तन होता है। क्या होता है, से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। बस कंडीशन ये है कि टू लगा हो, यदि हमारा टू ना लगा हो तो से का से ही रहता है, ठीक, सेड का सेड ही रहता है, बिल से का ऐसे ही रहता है। तो ये वाला रूल हो गया।
रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है उसका पास्ट हो जाता है। ठीक, जैसे हमारा बता रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर, ये वाली सेंटेंस के पास्ट में होने पर, हाँ अंबर। ठीक, तो क्या होता है देखिए, जैसे हमारा पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, तो इसका क्या हो जाता है, जो सेंटेंस हो जाता है इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है हमारा होता है, इसका पास्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ पर हो गया है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये हमारा होता ऐसा होता कि ये होता, मान लीजिए ऐसा है, ठीक, या ये वाला है, इसका पास्ट है। मान लीजिए ऐसा है, अनिल सेड टू सुनील आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका हो जाता आई वाज राइटिंग लेटर, तो इसका क्या हो जाता, मान लीजिए ऐसा है तो इसका हो जाता ही वाज। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके अनुसार ही हो जाता, ही वाज राइटिंग ए लेटर, ऐसा हो जाता, ही वाज, जगह नहीं है मैं मिटा कर लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए इसको मैं इरेज करके फिर से बता रहा हूँ, है ना, इससे क्या होता है, मान लीजिए यही है, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, है ना। ठीक, मान लीजिए ऐसा है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस है तो आई एम राइटिंग ए लेटर है, मान लीजिए। ठीक, ऐसा है तो इसका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाता है, प्रेजेंट हम लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाता है। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट। कंटिन्यूअस क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट यहाँ पे लिख दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट हो जाता है हमारा, पास्ट का परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। ठीक है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टेंस हो जाता है। बट जब क्या, ये तो ये वाला हुआ, बट जब ये हमारा किस में रहता है, पास्ट में रहता है, जब वाली चीज़ हमारी पास्ट में रहती है तो क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नो चेंज। ठीक है, जब फ्यूचर में क्या रहता है, मान लीजिए ये फ्यूचर है, मान लीजिए ये चीज़ फ्यूचर में है तो क्या होता है, यही चीज़ मान लीजिए फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है तो क्या हो जाता है, बस इसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। जैसे मान लीजिए आई विल राइट ए लेटर है, ऐसा है तो इसका क्या हो जाएगा, ही वुड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही वुड राइट ए लेटर। ठीक,
उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बदल जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर में रहने पर केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है बस, बाकी वही रहता है। इसमें क्या हो जाता है, यदि ये प्रेजेंट रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट हो जाता है इसका। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ठीक, क्या होता है, और उसके बाद एक है यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में होने पर, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के होने पर क्या होता है, विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, MIGST है ना, ऐसा बदल जाता है। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। देखते हैं इसके बाद पर्सन कैसे चेंज करते हैं। पर्सन के बाद हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर हम आगे का देखेंगे। ठीक, तो ऐसा होता है, मान लीजिए कोई अभी ले लेते हैं 2-3 एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ऐसा है, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, ऐसा है, और कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका हो जाएगा, राम हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था जब टू लगा हो तभी टोल्ड करेंगे। अगर मान लीजिए मोहन नहीं है तो इसको सेड ही रखेंगे। तो यहाँ पर टू है तो इसको कर देंगे हम टोल्ड मोहन दैट, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो क्या हो जाएगा, ही कुड, COLD कुड सॉल्व दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। ठीक है, आगे भी रूल देखेंगे, दैट क्वेश्चन। ठीक, ऐसा हो जाता है। मान लीजिए शुड है, ऐसा है, मान लीजिए राम है हमेशा था, मोहन ऐसा है, मोहन से, मान लीजिए ऐसा है, मोहन सेस, कामा नेटेड कामा, क्या होगा, ही सेल, ही के साथ विल लगता है, तो क्या करें, ही विल करते हैं। ठीक है, ही विल गो देयर, मान लीजिए ऐसा है, ही विल गो देयर। तो इसका क्या होगा, ये प्रेजेंट में है तो इसका चेंज नहीं होता। ठीक है, अंदर का तो क्या हो जाएगा, मोहन सेज दैट, ये थर्ड का है, नो चेंज होता है, इसका हो जाएगा ही। ठीक है, इसके पास्ट में होने पे ये वुड होगा। ठीक है, ये अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका वुड नहीं होता, ऐसा ही रहेगा, विल गो देयर, है ना, कुछ ऐसा। उसके बाद क्या ले लें, एक लेते हैं, इसका लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का लेते हैं। मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का, बार बार इधर से मत जाओ भाई, हाँ, इसमें क्या हुआ, मान लीजिए पास्ट है कोई, मान लीजिए रमेश, मान लीजिए रमेश सेड टू सुरेश, कैपिटल में रहेगा सुरेश, नाम है सुरेश, आई वेंट स्कूल आई वेंट स्कूल यस्टरडे, मान लीजिए ऐसा है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा रमेश टोल्ड सुरेश दैट, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रमेश के अनुसार हो जाएगा ही हैड गॉन, क्योंकि अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो थर्ड वर्ब लगेगी ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कूल
द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अभी हम देखेंगे कि यस्टरडे का प्रीवियस डे क्यों होता है। इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक। तो आगे हम इसी को देखेंगे कि इसका कैसे चेंज करते हैं, पास वाले शब्दों को जैसे दूर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और पर्सन देखेंगे कि पर्सन को कैसे चेंज करता है, आई का कैसे ही होगा।